हम क्या कहें हिंदू के ठेकेदारों से, आज जीव हत्या गौ हत्या हो रही है, लाइसेंस दे रखे हैं हम, ये काहे की धर्म है? कोई भी शास्त्र इसका अनुमति नहीं देता। परशु और लहरी नाम के दो व्यक्ति थे, गांवटिया थे। अच्छा। वो एक साधारण धर्म से आते थे, उनको मंदिर जाने से रोक दिया गया, तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया विशेष धर्म वालों को। एक तरफ आप राम 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 कहते रहो, एक तरफ आप मंदिर में पूजा पाठ करते रहो, उपास करते रहो, और दुर्गुण चीजों को नहीं त्यागोगे, शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, कहां तक राम राम आपको मिलेगा? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब कितने बड़े भक्त बन जाओ, कितना पुण्य कर्म कर लो, कुछ भी कर लो, उपवास कर लो, व्रत कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, दान करोड़ों का भगवान की मूर्ति में चढ़ा दो, लेकिन अगर आप मांसाहार करते हो, अगर नशा पान करते हो, तो हमारा मानना है और संतों का भी मानना है और सभी शास्त्रों का भी मत है, भगवान नहीं बोलेगा। 1910 में हमारे ऊपर मुकदमा भी किया गया, 1907 में, और 10/11 फैसला आया। तो इन विशिष्ट धर्म के लोगों का कहना था कि हमारे राम को ये लोग जगह जगह लिखाकर अपवित्र करें, जैसे देखो चरणों में भी लिखा है। जी जी जी। हम मंदिर जाने वालों से किसी प्रकार को हमको कोई भेद नहीं है, लेकिन हम इतना मंदिर जाने वालों से इतना जरूर कहेंगे कि पहले वो अपने मन को निर्मल करें। जिस दिन हमें जाति पाति धर्म के आधार पर मंदिर से निकाला गया, वो आज न दोहराए, पहले अपने मन को निर्मल करें। किसी भी प्राणी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद न करें। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। चेहरे पे राम, हाथ में राम, सीने में राम, हर जगह राम ही राम। छत्तीसगढ़ की धरती में एक ऐसा समुदाय है जिन्होंने अपनी पहचान को सदियों से संजो कर रखा है, जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ कभी भी हथियार नहीं उठाया, बल्कि अपने शरीर को ही अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राम नामी समुदाय की, जो बरसों से अपनी पहचान को संजो कर रख रहे हैं, और आज हम उन्हीं के साथ में यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे तरह तरह की बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है। सबसे पहले राम राम। जी राम राम। कैसे हैं आप लोग? जी कृपा है राम राम की। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग के लिए राम जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? जी राम शब्द का तो अर्थ हम नहीं बता सकते, क्योंकि राम अनंत अनंत गुणा अमित कथा विस्तार, यह सुनी अचरज न मानिए जिनकल विमर विचार। हम रामायण पाठिक हैं, लेकिन संतों के मुख से जैसे सुने हैं उसका अर्थ लगभग कहते हैं कि कोई नहीं बता सकता। जैसे 7 समुद्र की मसी करऊं, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, तो राम राम गुण लिखा न जाए। जी। तो इस अभिप्राय से जैसे आपने अर्थ पूछा, लेकिन राम हमारे लिए सब कुछ है, पूरे विश्व के लिए सब कुछ है। जैसे पीपल का बीज एक छोटा होता है, लेकिन उसमें कितना बड़ा विशाल वृक्ष समाया हुआ है। बिल्कुल। उसी प्रकार राम का जो नाम है उसके अंदर पूरा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। राम राम नाम के भीतर ब्रह्म जीव त्रैलोक, जिमि छित बीज नक्षत्र नभ नगर माई ग्रथ हो। तो राम ही जीवन है, राम ही मरण है, और राम ही सृष्टि है। जी। राम ही विश्व ब्रह्मांड है, क्योंकि जो 5 तत्व है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, जी, उसी के 5 मिश्रण को हम राम कहते हैं। बहुत खूब। जी। चर चर सब में राम राम समाया हुआ है। जी। जहाँ तक हमारा दृश्य दिखाई देता है सब में राम है। हम आँख बंद कर लेते हैं, जो हमारी मन की गति जाती है, सब में राम है, कण कण में राम है। हम उसकी व्याख्या कहाँ तक करें? दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि अपने शरीर पर ये राम लिखने की प्रथा आखिर कब से शुरू हुई, और इसे कौन से उद्देश्य से शुरू किया गया था? बताते हैं करीब 1860-70 की बात है। उस समय जाति पाति, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव ज़्यादा था। जी। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो बताते हैं कि परशु और लहरी नाम के 2 व्यक्ति थे, गांवटिया थे। अच्छा। वो एक साधारण धर्म से आते थे, उनको मंदिर जाने से रोक दिया गया, तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया विशेष धर्म वालों को। उनका कहना था कि भाई हमें आप साकार रूप मूर्ति से आप हमें अलग कर सकते हैं, लेकिन जो राम घट घट में बसा है, चर अचर सचराचर सब में बसा है, उस राम से हमें आप अलग नहीं कर सकते। जी। और हमारे लोग रामायण पाठिक है, पर हित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। हमारा उद्देश्य है मन से, वचन से, कर्म से हम किसी भी प्राणी को पीड़ा ना पहुंचाए। तो हमारे लोगों ने विशेष धर्म
कि लोगों को किसी प्रकार का कोई पीड़ा नहीं दिया, ना कुछ बोला भी नहीं। वो मंदिर से वापस आकर अपने शरीर में ही राम राम नाम लिखाकर अपने शरीर को ही एक चलता फिरता मंदिर बना लिया। जब से हमारा राम नाम का ये गाना भजना चल रहा है। राम राम। सबसे पहले आप लोगों के शरीर पर ये राम का गुदना जब होता है तो क्या भाव रहता है? क्योंकि मुझे लगता है उस समय आप लोग बहुत छोटे रहते होंगे या कम आयु के रहते होंगे, उस समय क्या ऐसा लगता है कि और कितनी समझ रहती है आप लोगों को? ऐसा है, पहले की बात है सन 1900 के आसपास। जी। 1910 में हमारे ऊपर मुकदमा भी किया गया। अच्छा। हाँ, 1907 में, और 10/11 फैसला आया। तो इन विशिष्ट धर्म के लोगों का कहना था कि हमारे राम को ये लोग जगह जगह लिखाकर अपवित्र करें। जैसे देखो चरणों में भी लिखा है। जी जी जी। तो हमारे लोगों को बुलाया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, जज थे। बोले कि भाई आप इनके राम को क्यों अपवित्र कर रहे हो? तो हमारे लोगों ने सोचा कि एक बार तो हमें मंदिर से बाहर कर दिए हैं, जी जी। कहीं हमको इस राम नाम से भी अलग ना कर दे। इसलिए हमारे लोगों को कहना पड़ा कि भाई जो राम या जो ईश्वर किसी के अगर जपने से अगर अपवित्र होता है तो हम उस ईश्वर उस राम को हम नहीं भजते हैं। हम तो ब्रह्म राम को भजते हैं जो घट घट में बसा है। राम को होते की है जी। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। हम कैसे कहें जी। कौन राम क्या है? राम एक ही है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। पूरे संसार विश्व ब्रह्मांड का पिता एक ही है। यहाँ आकर हम भ्रमित हुए हैं, छोटे छोटे जातियों में, छोटे छोटे धर्मों में, अलग अलग लिंगों के आधार पर हम अपने आप को एक सीमित मान रखे हैं, अपनी अज्ञानता है जी। तो इन्होंने कहा कि भाई उस राम को नहीं जपते जो अपवित्र होते हैं। जब से मजिस्ट्रेट ने फैसला दे दिया, बोले कि भाई विशिष्ट धर्म वाले के लोगों को, ये तुम्हारे दशरथ पुत्र राम को ये लोग नहीं जपते, ये तो ब्रह्म राम को जपते हैं। उस दिन से हमारा गाना भजना राम राम का लिखाना चालू हुआ। उस समय छठी के दिन, 6 दिन में जब बच्चा जन्म लेता था तो छठी के दिन लिख देते थे 4 अक्षर। अच्छा। अब बच्चे नाजुक रहते थे तो थोड़ा हिसाब से लिखते थे कम अक्षर। जी। अब उस समय तो हमारे लाखों लोग हुए राम नाम। अब आज की परिवेश में बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी, बिजनेस, व्यापार सब कुछ में जा रहे हैं। जी। तो किसी को पहले से बंधन नहीं लिखाना। जब अपनी उम्र हो जाए, 18 साल से ऊपर बालिग हो जाए, जब अपने आप को लगे, किसी भी उम्र में, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि कब लिखाएगा। हमारे में किसी प्रकार का कोई ग्रह लग्न नक्षत्र तिथि वार शुभ अशुभ नहीं देखा जाता। बिल्कुल। जिस समय राम नाम का उच्चारण हो जाए उस समय हमारे लिए शुभ हो जाता है। जिस जगह पे राम नाम का उच्चारण हो जाए वो जगह पवित्र हो जाता है। इस तरह से हमारे रामनामियों ने गाना भजना लिखाना चालू किए। आज तो अब कम हुए हैं जी। जहाँ तक भाव की बात है, फीलिंग की बात है, उसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि पीड़ा तो होती है भाई। अब सुई शरीर में चुभेगा तो दर्द तो होगा, लेकिन राम राम की कृपा से वो दर्द का एहसास हमें नहीं होता। इस तरह से इसका कोई समय नहीं रहता। चाहे तो आप 20 साल में लिखा सकते हैं, 50 साल में लिखिए। महाराज का देखिए, इन्होंने अपने 30 साल की उम्र में इन्होंने लिखाया है। आज इसकी उम्र लगभग 75-80 साल है जी। उनको 50 साल लिखा हुआ। कोई किसी प्रकार का इसके राम नाम के अंकों में किसी प्रकार का वो नहीं आया है, मतलब कलर डाउन नहीं हुआ है। और हम तो अभी कुछ हम पहले लिखाए थे। अच्छा। और अभी हमको 2-4 साल हुआ है, हम अभी लिखाए हैं। अच्छा। राम राम। जैसे आप लोगों ने कहा कि आप लोग ब्रह्म राम को पूजते हैं, अभी के लोग मूर्ति पूजा करने के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए बहुत जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपनी सोच से ब्रह्म राम को जो है पूजते हैं। आपने अपनी सोच से, जैसे कि आपने बताया, वायु, अग्नि और जैसी अन्य चीज़ों में आप राम को ढूंढते हैं। हर जगह आपके लिए राम है। तो अभी जैसे बच्चे इन सारी चीज़ों को पूज रहे हैं, मंदिर, मूर्ति, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और अपने आप को उनसे अलग कैसे बताना चाहेंगे? नहीं, हम अलग नहीं हैं जी। क्योंकि हमने तो पहले ही कहा कि राम राम कड़कड़ में है। उस मंदिर में भी राम है, उस मूर्ति में भी राम है। जी। चाहे किसी भी देवता को कोई पूजे, हमारे लिए सब एक है। रवि के कमल अनेक हैं, कमलन के रवि एक। राम राम के भक्त अनेक हैं, भक्तन के राम राम है। कोई शिव कहता है तो कोई कृष्ण कहता है तो कोई राम कहता है। हम तो यहाँ तक कहेंगे कोई अल्लाह कहता है, कोई यीशु मसीह कहता है, सब में राम है। हमें किसी से भेद नहीं है। हम मंदिर जाने से अभी परहेज भी नहीं है, लेकिन हम किसी विशेष स्थान पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में ईश्वर को ढूंढने नहीं जाते, क्योंकि हम रामायण पाठिक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो तमय जाना। राम राम कड़कड़ में है। आप केवल मन को निर्मल कीजिए। हम मंदिर जाने वालों से किसी प्रकार को हमको कोई भेद नहीं है, लेकिन हम इतना मंदिर जाने वालों से इतना जरूर कहेंगे कि पहले वो अपने मन को निर्मल कर ले। जिस दिन हमें जाति पाति धर्म के आधार पर मंदिर से निकाला गया वो आज न दोहराए।
पहले अपने मन को निर्मल करें, किसी भी प्राणी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद ना करें, तब राम राम मिलेगा, तब शिव मिलेगा, तब कृष्ण मिलेगा। क्योंकि रामायण में लिखा है, निर्मल जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम, एक तरफ हम राम 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 कहते रहेंगे, एक तरफ जय श्री राम कहते रहेंगे, और हमारी मन की कलुष जब मिटेगी नहीं, सामने वाले को जाति देखकर भेद करेंगे, सामने वाले को धर्म देखकर भेद करेंगे, सामने वाले को लिंग देखकर भेद करेंगे, तो कहाँ तक राम राम मिलेगा। राम राम साक्षात कहते हैं कि निर्मल जन सो मोहि पावा, जो निर्मल होगा मन से, वचन से, कर्म से, वही मेरे को प्राप्त कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब मन में एक तरफ आप राम 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 कहते रहो, एक तरफ आप मंदिर में पूजा पाठ करते रहो, उपास करते रहो, और दुर्गुण चीजों को नहीं त्यागोगे, शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, कहाँ तक राम राम आपको मिलेगा। हम तो यहाँ तक कहेंगे, और हमारी एक नैतिकता का प्रचार भी है, सबसे निवेदन भी है कि भोजन में शाकाहार लीजिए जी, मादक द्रव्य का सेवन मत करिए, और मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी को आप भेद मत करिए, क्योंकि राम राम सब में बसा है। अब हम एक तरफ राम 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 कह रहे हैं, एक तरफ मंदिर जा रहे हैं, दूसरी मांसाहार कर रहे हैं। मांसाहार के लिए किसी जीव को सताना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी गलती है। अब कितने बड़े भक्त बन जाओ, कितना पुण्य कर्म कर लो, कुछ भी कर लो, उपवास कर लो, व्रत कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, दान करोड़ों का भगवान की मूर्ति में चढ़ा दो, लेकिन अगर आप मांसाहार करते हो, अगर नशा पान करते हो, तो हमारा मानना है और संतों का भी मानना है और सभी शास्त्रों का भी मत है, भगवान नहीं मिलेगा उसको। राम राम। काफ़ी सारी बातें हो गई। मैं आपकी इस पोशाक के बारे में भी पूछना चाहूँगी। काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। ये घुंघरू है, आपकी सफ़ेद जो है धोती है, ऊपर मोर के पंख है। थोड़ा इन चीज़ों को अलग अलग करके अगर आप बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। राम राम। श्वेत वस्त्र जो है जी, एक सादगी का प्रतीक है, मोटा तौर पर कहा जाए तो। पहली बात तो हमारे लोग आत्मनिर्भर लोग थे, पहले पूर्वज के लोग। हम नमक छोड़कर कोई चीज बाजार से नहीं खरीदते थे। हमारे लोग खेतों में कपास उगाते थे, उसका कपड़ा बुनते थे, वो राटा चक्की जो महात्मा गांधी वाला सब, शायद अब तो निशान भी मिटते जा रहा है जी। उससे हमारे लोग कपड़ा बुनते थे, अन्न उपजा लेते थे, दलहन तिलहन खेत में हो जाता था। साबुन यहाँ तक क्या कहें कि वो नीम की तेल से साबुन बना लेते, जिससे त्वचा रोग नहीं होता। इस प्रकार से सादा में किसी प्रकार का और दूसरा कलर आडंबर का कोई हस्कता नहीं, ये सादगी है। सादा सबसे ज्यादा, हमारी छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सादा सबसे ज्यादा जी। हाँ, लेकिन एक बात है, सादा में दाग जल्दी लगता है। बात तो सही है, कलर का तो मिट जाए। वो कहते हैं ना, मन से जो पवित्र है उन्हें सबसे ज्यादा कहा जाता है, दोष दिया जाता है। तो ये सादा जी। दूसरी बात रही हमारी ओढ़ने की बात जी। तो ये भी कपड़े हमारे लोग पूर्वज के बुनते थे, आज तो हम नहीं बुन रहे, हम मार्केट से ही खरीद लेते हैं देखकर। लेकिन ये भी सूती होता है, जिसमें किसी प्रकार का वो पॉलिस्टर वगैरह नहीं होता, कॉटन है। ये स्याही है, हम लोग स्वयं बनाते हैं। अच्छा। हम मार्केट का किसी प्रकार का इंक या पेंट का प्रयोग नहीं करते। इसमें जो मार्केट का अगर इंक और पेंट अगर प्रयोग करेंगे तो कुछ दिन बाद, 10 साल 20 साल बाद उसका कलर जो है फीका हो जाता है, ये ज्यादा टेम्परेचर होने से। और ये अपना जो स्याही बनाया हुआ है, ये 20 साल क्या 100 साल का हमारे पास कपड़ा है, कोई प्रकार का इसका जो रंग है फीका नहीं पड़ता। एक बात। और दूसरी बात भाव की बात है। पेंट बनाने वाला, स्याही बनाने वाला क्या खा पी कर बना रहा है, ये भी ध्यान दिया जाता है। ये कहने की बात नहीं, भाव की बात है। क्योंकि अगर भाव की बात को, हम फीलिंग को अगर बाहर व्यक्त करेंगे तो लोग फिर उसमें त्रुटियां ढूंढने लगेंगे, इसलिए हम उकाना नहीं चाहते, लेकिन वो भी कारण रहा। तीसरी बात घुंघरू है। घुंघरू ये बाजार की मार्केटिंग वाली घुंघरू नहीं है। अच्छा। जो नाच गान वाले करते हैं वाले। यहाँ तक हमारे घुंघरू में भी राम राम लिखा हुआ है, देखो ये राम का नाम लिखा है जी। जैसे मंदिर में घंटा होता है, कांस, फुल कांस का घंटा जी, जी। वो फुल कांस के पहले बर्तन होते थे हमारे घर में। अच्छा। उसको आग में पिघला करके ये हमारे पूर्वज के लोग जो शुद्ध सात्विकी होते थे वो ही बनाते थे। ये घुंघरू है। मोर पंख जैसे आपने कहा जी। तो एक तो ये निष्काम भाव का प्रतीक है। खैर उसको लोग आज के विज्ञान माने ना माने वो दूसरी बात है, लेकिन इसको लगाने से हमारा मानना है कि जो सकारात्मक ऊर्जा हमको मिलती है। अच्छा। जैसे ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, दया है, क्षमा है, ये और नकारात्मक शक्तियां दूर जाती है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हिंसा है, अहंकार है, ये जल्दी से नजदीक नहीं आती। ये हमारा मानना है और पुरानी हमारी पूर्वजों का परंपरा भी है। साथ साथ इसकी ये गुण है। अब कोई कहता है कि ये तो कृष्ण लगाता था, अपना पूछे फिर मैं बता रहा हूँ। और राम, आप तो राम को उपासक है, फिर क्यों लगाता, ऐसा भी कोई पूछते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और शायद ऐसा कहने वाले रामायण थोड़ा और अच्छा पढ़ें, क्योंकि रामायण में भी लिखा है
राम जी ने भी मोर पंख लगाया था। जी दुनिया वाले केवल कृष्ण को जानते हैं, राम को नहीं जानते। जनकपुरी में जब माता सीता से प्रथम उनका मिलन होता है दूर से, तो वहाँ पर एक चौपाई आती है, मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, बिछ गुच गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। उसमें राम जी ने मोर का पंख लगाया था, उसमें कुसुम कली का बीच बीच में जो भी हीरे जवाहरात रहे होंगे जी। वो उसमें गुथा हुआ था। तो राम जी मोर का भी पंख लगाते थे। राम राम, इसमें कोई भेद ना समझे लोग। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा ये है आप लोगों से, अभी के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? अभी भी ऐसा समय आया नहीं है कि लोग जात पात में नहीं बट रहे हों, अभी भी उतना ही जात पात धर्म के नाम पर लोग बट रहे हैं, लोग अलग अलग हो रहे हैं, इतना कुछ बुरा समय जो है आ रहा है। अभी के लोगों को, अभी के युवाओं को जो कल का फ्यूचर हैं, तो उनको आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से, राम नामी समुदाय की तरफ से? जी, हम तो अपनी समुदाय की ओर से, हमारी ओर से हम लोगों को संदेश देते ही आ रहे हैं। जी। हमने तो अपना तन मन धन पूरा राम के नाम पर निछावर कर दिया है। ठीक है, कोई कुछ भी पूज रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जैसे हमें अलग कर दिया गया मंदिर से, ये तो हमारा कथा नहीं था, तो ये आज के युवा ना करे। क्योंकि देखिए, सूर्य है, चंद्र है, जल है, वायु है, अग्नि है, ये किसी से भेद नहीं करता। और यही सनातन है। आज हम तो सनातनी बने बैठे हैं, सनातनी का ठेकेदार बन बैठे हैं। सनातन सूर्य है, सनातन चंद्र है, सनातन वायु है, सनातन जल है, ये कभी किसी से भेद नहीं करता। सूर्य को नहीं कहता कि ये ब्राह्मण है तो इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रकाश दिया जाए, ये शूद्र है तो इसके पर कम दिया जाए। बिल्कुल। जल तो नहीं कहता किसी को, सबको निर्मल करता है। वायु तो नहीं कहता ये डॉक्टर है कि ये रोगी है, न तो जाति के आधार पर भेद करता, न धर्म के आधार पर। वो तो ये नहीं कहता कि हिंदू को हम ज्यादा ऑक्सीजन दें, मुस्लिम को थोड़ा कम दे दें, यीशु मसीह को अलग थोड़ा और कम दे दें, ऐसा तो नहीं है। तो जब ये हमारे सत्य सनातन धर्म किसी से भेद नहीं करता, तो आप हम कौन होते हैं? कल जन्मे हो, परसों मरना पड़ेगा। जो इस दुनिया में जन्मा है सबको एक दिन जाना पड़ेगा, अपने अपने समय आएगा। तो हम यहाँ आकर क्या ले जाएंगे? किसी को जाति के आधार पर भेद करेंगे, लिंग के आधार पर भेद करेंगे। और हमारा सत्य सनातन धर्म, जो आज से पहले हमारे देश में कितने सारे देश इकट्ठा थे जी। हम जानते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, ये सब हमारे देश में शामिल थे। आज जाति धर्म के आधार पर लोग बट रहे हैं। आज गांव-गांव में, मोहल्ला में देखोगे तो एक जाति का दूसरा गणेश जी मर रहा है, तो दूसरे जाति का दूसरा गणेश जी मर रहा है। क्या भगवान भी किसी से भेद करता है? क्या हमको बड़ी पीड़ा होती है। तो हम तो आप आज की युवाओं को यही निवेदन करना चाहेंगे कि भाई पहले जो भी रहा हो, आज जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी को भेद न करें। और सबसे पहले भोजन में शाकाहार ले, यह सबसे बड़ी धर्म है। जीव हत्या मत करो, बावरा जीव है आप समान, और जीव हत्या छूटे नहीं कोटिक सुनो पुराण। आप एक तरफ पूजा पाठ करते रहो, उपवास करते रहो, राम राम जपते रहो, और दूसरी तरफ जीव हत्या करेंगे, मांसाहार करेंगे, किसी से भेद करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे। सुंदरता में आप और हम तो एक बराबर दिख रहे हैं, कोई भेद नहीं है। लेकिन जहाँ जाति की बात आती है, जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ स्त्री पुरुष की बात आती है, वहाँ फिर मन विच्छिद हो जाता है। या ये छोटी जाति के, ये वो दूसरे धर्म का है। हमारा मानना तो ये है, जब आप 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण पढ़ने, लिखने, सुनने, समझने के बाद जब उस लेवल पर जाएंगे, तो न तो यहाँ कोई हिंदू है, न तो कोई मुस्लिम है, न तो कोई सिख है, न तो कोई ईसाई है, न कोई बौद्ध है, न कोई जैन है, न कोई फारसी है। यहाँ कुछ नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। जैसे समुद्र का जल वर्षा होता है, वर्षा होने पर तालाब में जाने पर तालाब का जल, नदी में जाने का नदी का जल, ये हमारी भ्रम है। गंदे नाली में चल जाता है गंदा नाली का जल। उसी प्रकार भूमि परत भर ढाबर पानी, जीव जीव ही माया लपटानी। वहां से निर्मल होकर आता है जीव, यहाँ आकर जाति में, धर्म में अपने आप को बड़ा बनाने में लोग लगे हुए। जब तक स्वार्थ भाव को त्याग करके राम राम को स्मरण नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हमारे जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। पहले सबसे पहला हमारा है कि शाकाहार भोजन हो, जीव हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। क्या कहें हम क्या कहें हिंदू के ठेकेदारों से? आज जीव हत्या है, गौ हत्या हो रही है, लाइसेंस दे रखे हैं हम। ये काहे की धर्म है? कोई भी शास्त्र इसका अनुमति नहीं देता, न मानवता भी नहीं देता। क्योंकि जो व्यवहार आपको दूसरे का अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार हम दूसरे से ना करें। यही धर्म है, यही कर्म है, यही पूजा है। बाकी आप नहीं तो फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जितनों भी जाओ, कुछ भी बज लो, कुछ भी करो। अगर मांसाहार करते हैं, नशापान करते हैं, व्यभिचार करते हैं, किसी को किसी के प्रति भेद करते हैं, तो हम यही कहेंगे युवाओं से कि ये सब ना करें और राम राम का भजन करें। तभी हमारी सत्य सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी और ये आगे बढ़ जाएगा। और ये गौ हत्या बंद हो, तत्काल इसको सरकार बंद करे।
इससे हमको बहुत पीड़ा है। जी। राम राम। तो जैसा कि आपने देखा, हमने रामनामी समुदाय के लोगों से बातचीत की और उन्होंने ये साबित कर दिया कि समाज बदल गया, समय आगे बढ़ गया, लेकिन रामनामी समुदाय के लोगों की पहचान आज भी वैसे ही कायम है। उनके शरीर पर लिखा हुआ राम का नाम सिर्फ आस्था से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि उस लड़ाई की और संघर्ष की याद दिलाता है जिसने उन्हें सम्मान और बराबरी दिलाने की लड़ाई में एक नई दिशा दी है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और ऐसी ही बेहतर खबरों के लिए भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।